देखिए, 2 ऑप्शन खुला हुआ है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भी है। अगर बीजेपी में गेम खराब होगा, तो इन तीनों के लिए जेडीयू का भी ऑप्शन खुला हुआ है। इसीलिए क्योंकि देखिए रामेश्वर महतो तो जदयू से ही निकले हैं। नीतीश कुमार और माधव आनंद के बीच ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सब लोग जानते हैं। आलोक बाबू कारोबारी आदमी हैं। सब चीज देखते समझते फैसला लेंगे। तो ऐसा नहीं नफा नुकसान की बारीक समझ है, जानते हैं। सरकार नीतीश कुमार की है। तो गेम क्या है? गेम इन तीनों के लिए तो खुला हुआ है, विधायकों के लिए, बीजेपी नहीं तो जेडीयू। फिलहाल जो टारगेट है उपेंद्र जी का कि अपने पुत्र को ही एमएलसी बनाना है और मंत्री पद को कंटिन्यू करना है। अरे लालू यादव तेजस्वी यादव है तो नीतीश कुमार को नए उपेंद्र कुशवाहा मिल गए। कल सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर उन्होंने सम्राट चौधरी की तारीफ की उनके पिता के सामने, और क्या कहा वीडियो सबके सामने है। तो नए उपेंद्र कुशवाहा मिल गए क्या नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कह देते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि मार्च तक इस पूरे विषय पर पाउस बटन लगा रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर आपसे बातचीत हुई तो जो अपडेट आते रहे उसको लेकर आपने हमारे दर्शकों को जानकारियां दी हैं और कई अपडेट आए हैं। अब एक तस्वीर कल भी आई कि भाई रामेश्वर महतो जो विधायक हैं आरएलएम के, वो सम्राट चौधरी के घर जाते हैं, उनके पिता के जन्मदिन पर जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। सम्राट चौधरी का जो सरकारी आवास है 5 देश रत्न मार्ग और 24 स्टैंड रोड, उपेंद्र कुशवाहा का की पार्टी का दफ्तर भी शायद यही है। तो दोनों के बीच बहुत दूरी नहीं है, लेकिन वो दूरी नहीं पट रही है। वहाँ कोई विधायक नहीं जा रहा, तीनों में से कोई विधायक नहीं जा रहा। सवाल है कि अब आगे क्या होने जा रहा है? विधायक मानेंगे या अब ये स्थिति बिल्कुल आर पार वाली है, नहीं मानने वाली स्थिति है? और ये जानकारी कितनी सही है कि विधायकों ने बिल्कुल अपना फैसला सुना दिया है, बेटे का इस्तीफा, और नहीं तो फिर कोई समझौता नहीं। नहीं, हमने पॉज बटन वाली बात की थी। पॉज बटन तो लगा हुआ है ही, कहाँ विधायक ने पार्टी तोड़ दिया? बिल्कुल अभी नहीं तोड़ा। वो पॉज बटन तो रहेगा ही रहेगा। देखिए अभी क्या होना है, अभी जो एक बड़ा डेवलपमेंट होना है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनना है या नहीं बनना है। ये फैसला तो इसी महीने जनवरी महीने में दही चूड़ा के बाद कर लेना है, क्योंकि मजबूरी है, अधिसूचना आनी है, उसका चुनाव होना है उस पद के लिए, मंगल पांडे वाली सीट पर। तो अगर दीपक प्रकाश एमएलसी हो जाते हैं, ठीक है, तो जो 3 नाराज विधायक हैं, जिसको आप बागी विधायक कहते हैं, उनके पास तो एक और आधार है ना भाई, कि आपने मंत्री बनाया, बेटा को एमएलसी भी बना दिया। अब आगे भी आपकी क्या इच्छा हमको नहीं पता। तो अब हम तीनों के पास ऑप्शन क्या बचता है? जो एक मूल मुद्दा है कि भाई आपने दीपक प्रकाश को बना के गलती किया, इसको सुधारिए। तो आप अब एमएलसी भी वो हो जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि सरकार में अब तो 6-30 तक उनका कार्यकाल भी हो जाएगा। सॉरी, तो 30 तक कार्यकाल हो जाएगा। तो जो एक आधार है पार्टी में विरोध का, नाराजगी का, वो तो और मजबूत हुआ ना, होगा इससे दही चूड़ा के बाद। तो अब तो फिर पॉज बटन तो फिर ऑन होगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार हम लोग को करना है दही चूड़ा के बाद का, कि क्या जनवरी के आखिर तक ये फैसला हो जाना है। हाँ, चूंकि आखिर तक ये उनको करना ही करना है, एमएलसी वाला फैसला हो जाना है, नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा, उसका भरना ही भरना है, पर्चा उर्चा जो भी भरना होगा। अगर एनडीए में सहमति होगी तो दीपक प्रकाश जाएंगे ही जाएंगे। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी रहमदिली उपेंद्र कुशवाहा पर दिखाएगी, 3 विधायक छिटक जाएं और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का अपना वादा पूरा कर दे? देखिए, 2 ऑप्शन खुला हुआ है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भी है। अगर बीजेपी में गेम खराब होगा, तो इन तीनों के लिए जेडीयू का भी ऑप्शन खुला हुआ है। इसीलिए क्योंकि देखिए रामेश्वर महतो तो जदयू से ही निकले हैं। नीतीश कुमार और माधव आनंद के बीच ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सब लोग जानते हैं। आलोक बाबू कारोबारी आदमी हैं। सब चीज देखते समझते फैसला लेंगे। तो ऐसा नहीं नफा नुकसान की बारीक समझ है, जानते हैं। सरकार नीतीश कुमार की है। तो गेम
क्या है, गेम इन तीनों के लिए तो खुला हुआ है, विधायकों के लिए, बीजेपी नहीं तो जेडीयू। लेकिन हमको लगता है कि जो एमएलसी वाला चुनाव है उसमें नो डाउट बीजेपी दीपक प्रकाश को बनाएगी, हमको ऐसा लगता है। जो कमिटमेंट है, और राज्यसभा वाला जो चैप्टर है उसको क्लोज करेगी बीजेपी, कि चलिए बेटा को बना दिया, अब राज्यसभा संभव नहीं है, एक ही चीज मिलना है, या तो इधर या उधर। तो आप कह रहे हैं कि एमएलसी अगर बने दीपक प्रकाश, और जाहिर है बनना ही है, एक संवैधानिक बाध्यता भी है, कानून मतलब अगर सदन का सदस्य होना पड़ेगा अगर मंत्री हैं तो उसके बाद ये एक तरह से आग में घी वाली बात होगी, विधायकों का विद्रोह और सुलगेगा ही ना। जैसे अगर उनको एमएलसी नहीं बनाते हैं तब तो फिर ये विरोध ही खत्म हो गया कि भाई उनको तो हटना ही पड़ेगा, फिर संवैधानिक बाध्यता है। तब तो ये तीनों ही लोग मांग कर रहे हैं तो उसके मांग पर सहमति हो जाएगी कि भाई चलिए अब तो नहीं रहे दीपक प्रकाश, अब पार्टी तोड़ने की क्या बात है। अब तो क्या इस बात की जरा सी भी गुंजाइश देखते हैं कि चूंकि अगर मगर का सवाल है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, अलग तरह की जानकारी, बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो क्या ये दो चीजों की गुंजाइश जरा सी भी देखते हैं आप कि उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश का इस्तीफा दिलाकर चुने हुए किसी विधायक में से मंत्री बना दे, चाहे वो अपनी पत्नी को बना दें या फिर किसी पार्टी के किसी दूसरे नेता को एमएलसी बना दें और उनको मंत्री बना दें? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। देखिए अभी पूरी कोशिश उपेंद्र जी भी करेंगे कि बेटे का जो है एमएलसी वाला सीट जो हो वो पक्का हो जाए, और सब लोग पार्टी में जो भी अभी हैं वो यही चाहते हैं, मतलब इन तीनों को छोड़ दिया जाए। तो बाकी पार्टी यही चाह रही है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाए, इनका मंत्री पद कंटिन्यू किया जाए, जो जनवरी महीने में ये क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। उसके बाद राज्यसभा का अभी तो लेट है, जून वाले में मामले में है, तो उस समय कोशिश किया जाएगा कि उसको भी किसी तरह किया जाए, उस समय तो आगे की राजनीति आगे होगी। लेकिन फिलहाल जो टारगेट है उपेंद्र जी का कि अपने पुत्र को ही एमएलसी बनाना है और मंत्री पद को कंटिन्यू करना है। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, विधायक तो नाराज चल रहे हैं, पार्टी कितनी बची हुई है, पार्टी में किस तरह का विस्फोट है, कई लोगों के इस्तीफे हुए, वो मामला ठंडा पड़ गया, डैमेज कंट्रोल उपेंद्र कुशवाहा ने कर लिया, या फिर आगे और झटके लगेंगे? देखिए अभी तो पार्टी का तो सब कमेटी भंग हो गई है, अभी जान रहे हैं, तो अभी तो नई कमेटियां बननी है, 3 विधायक नाराज हैं। तो पार्टी में तो जैसे उपेंद्र जी के चेहरे पर ही पार्टी चल रही है ना भाई, हाँ वही चेहरा है पार्टी के, उनके चेहरे पर ही है। तो नेताओं के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता? हमको नहीं लगता है कि वो कुछ इस्तीफों से बहुत फर्क पड़ता है, इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों में बहुत फर्क पड़ेगा। अब जैसे आरजेडी का ही एक उदाहरण लीजिए, कोई इस्तीफा दे दे उससे क्या अंतर पड़ता है, अरे लालू यादव तेजस्वी यादव है तो। नीतीश कुमार को नए उपेंद्र कुशवाहा मिल गए, कल सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर उन्होंने सम्राट चौधरी की तारीफ की उनके पिता के सामने, और क्या कहा, वीडियो सबके सामने है। तो नए उपेंद्र कुशवाहा मिल गए क्या नीतीश कुमार को? देखिए नीतीश कुमार इशारों में बहुत सारी बातें कह देते हैं, और जो कल उन्होंने इशारा करते हुए उंगली दिखाते हुए कहा कि ये लड़का बहुत आगे बढ़ गया, हम इसी के साथ हैं, तो एक मैसेज उन्होंने दिया कुशवाहा पॉलिटिक्स में कि सम्राट चौधरी को वो कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब वो चुनाव प्रचार में गए थे उस समय भी याद होगा नीतीश कुमार ने कितनी बड़ाई की थी सम्राट चौधरी की। तो कहीं कहीं नीतीश कुमार को भी लगता है कि जो आगे की राजनीति सियासत होगी, अगर उनको कहीं एक कुशवाहा को चुनना होगा तो सम्राट चौधरी को ही चुनेंगे, उसमें ऐसा लगता है। और सम्राट चौधरी को भी लगता है कि जो सियासत अभी चल रही है बीजेपी के अंदर भी जो बहुत सारी चीजें हो रही है। एक पोस्टर भी दिखा, सम्राट शकुनी चौधरी की तस्वीर थी, जन्मदिन की बधाई थी, ऊपर लिखा था कुशवाहा राजनीति के भीष्म पितामह। ठीक है, वो शकुनी जी का तो बड़ा रोल है कुशवाहा सियासत में, और उनका अपना योगदान भी है, बहुत पार्टी समता पार्टी से लेकर अभी तक जो काम तो उन्होंने किया ही किया है, इसमें कहाँ दो मत। तो भीष्म पितामह की भूमिकाएं तो है ही, लेकिन आपका जो मूल सवाल था कि क्या नए उपेंद्र कुशवाहा मिल गए नीतीश कुमार को, उस सवाल को अगर फोकस आप करिएगा अभिषेक जी, तो नो डाउट जो एकदम जो नीतीश कुमार ने कल कहा है उसके बहुत गहरे सियासी मायने हैं। और जो लवकुश की राजनीति होती है बिहार में, उस लवकुश की राजनीति को उन्होंने बैलेंस किया उस बयान से नीतीश कुमार ने। बीच में चर्चा भी थी कि सम्राट चौधरी कुछ नाराज चल रहे हैं, उनको जन्मदिन की नए साल की बधाई देने नहीं गए सम्राट चौधरी। तो इन सब अटकलों को भी खारिज किया और बहुत सलीके से बहुत सारी समस्याओं को एक बयान में उन्होंने
तो इस तारीफ को क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका माने या सामान्य तरीके से लिया जाना चाहिए? अब देखिए, उपेंद्र जी तो नहीं गए कल, न दीपक प्रकाश गए। आप बता रहे हैं कि रामेश्वर महतो गए थे, नीतीश कुमार गए थे, तो चीजें तो एकदम क्लियर है ना, चीजें तो साफ हो रही है भाई। जब कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात होगी कि कुशवाहा पॉलिटिक्स में नंबर 1 कौन, तो उसी का चल रहा है सिलसिला। अगर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की पीठ ठोक रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुशवाहा राजनीति के अगुआ के तौर पर उसको देख रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिता के जन्मदिन पर रामेश्वर महतो गए, उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश नहीं गए, काराकाट वाली नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी बहुत तरह की है, उसमें बहुत सारा रास्ता भी निकला। जब ये चुनाव हुआ, फिर पवन सिंह मिले भी थे उपेंद्र कुशवाहा से, तो वो तो चीजें अब पुरानी हो गई। अब आगे जो राजनीति है, जो चैलेंजेज है उपेंद्र जी के सामने, उसका हल कैसे निकले, पार्टी ये देख रही है। हमने कहा ना कि भाई जनवरी में जब ये तय हो जाएगा कि दीपक प्रकाश ही एमएलसी बनेंगे, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, उपेंद्र जी भी यही चाहते होंगे कि बेटे को एमएलसी बना के मंत्री कंटिन्यू किया जाए। उसके बाद जो पार्टी के अंदर होगा उस पर मंथन चल रहा है ना। जन्मदिन में आना ना जाना तो एक मैसेजिंग है, लेकिन पार्टी जो जनवरी के बाद या दही चूड़ा के बाद क्या रूप लेगी, पार्टी में और क्या इस्तीफा होगा, क्या विस्फोट होगा, ये चीजें ज्यादा चिंता का विषय है, ना कि उसके बर्थडे में जाना ना जाना। उपेंद्र जी तो अपने हिसाब से अपनी चीजों को देख रहे हैं, बाकी नीतीश कुमार ने एक बैलेंसिंग फैक्टर में अपना कर दिया इशारा अपना।